सद्गुरुवे नमः। हमने पिछला कार्यक्रम जो बनाया था कालसर्प योग का, हमने 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए थे कि आपकी कुंडली में अगर इन 12 में से कोई भी कालसर्प योग है तो आप क्या करेंगे, उसी के उपाय हेतु तो आज ये कार्यक्रम पुनः लेकर आया। समझिए, सबसे पहला अनंत कालसर्प योग मैंने बताया था। अगर राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है तो अनंत कालसर्प योग बनता है। दूसरा बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा सब बता दिए थे मैंने, क्रमशः बता दिए थे 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। तो अब अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई भी कालसर्प योग बन रहा है तो आप क्या करेंगे। चूंकि कालसर्प योग कोई भी हो हमेशा परेशानी ही देता है, दुख ही देता है, कष्ट ही देता है, समस्याएं ही देता है। जीवन को आगे बढ़ाने की बजाय वो दलदल में ही ले जाता है। मैंने ये भी बताया कि कालसर्प योग अगर पंच महापुरुष योग, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग अगर बन रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग का असर बहुत कम रह जाएगा, यहां तक कि ना के बराबर ही रह जाएगा। पंच महापुरुष योग बनने पर भी कालसर्प योग अपना विशेष महत्व नहीं रखता। लक्ष्मी योग बन जाए तब भी कालसर्प योग का महत्व नहीं रह जाता। बुधादित्य योग बनने पर भी कालसर्प योग का महत्व नहीं रह जाता। पंच महापुरुष योग के बारे में मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, पूरा उसमें समझा दिया है कि कब बनता है पंच महापुरुष योग। विद्युत मैंने बताया, समझाया है एक एक योग के बारे में। अब अगर कालसर्प योग है आप में और इसकी और भी दिक्कतें ज्यादा हो जाए, वो कौन सा योग है, तो आपको बता दूं कि ऐसे भी कई योग हैं जो आपकी कुंडली में कालसर्प योग के साथ बन जाएं तो कालसर्प योग अगर थोड़ा असर देगा तो उससे कहीं ज्यादा असर उन अशुभ योग होने की वजह से मिलता है। कौन कौन से वो अशुभ योग हो सकते हैं, जैसे चांडाल योग, ग्रहण योग, विष योग, इनमें से बहुत सारे ऐसे योग हैं। आत्मघाती योग, इसके अलावा अभोत्तक योग है, अंगारक योग है और जड़त्व योग है, नंदी योग है। ये सभी योग ऐसे योग हैं कि इन योगों, अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि इन 12 कालसर्प योग का असर कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। क्या उपाय करें जिससे कालसर्प योग आपकी कुंडली में अपना असर ना दिखा सके, होने पर भी उनका असर ना हो, अथवा हो भी तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। बहुत साधारण, बहुत ही यानी ऐसे उपाय अगर आप करके देखें तो आपको लगेगा कि यहां बहुत लाभ मिला है। पहला हम उपाय बता रहे हैं, इन 12 कालसर्प योग का मैं इन सब के लिए उपाय बता रहा हूं। आप पलाश वृक्ष के फूल अगर पा जाए वो आप ले लीजिए। पलाश वृक्ष के फूल, कुछ लोग पलाश को ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं, उसके फूल अगर मिल जाए, लाल रंग के होते हैं, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उसे टेशु भी कहा जाता है, तो उसके फूल लेकर के गाय यानी जो बछिया होगी, गौमूत्र में उनको भिगो दिया जाए, 24 घंटे पड़ रहने दीजिए और 24 घंटे के बाद उन फूलों को निकाल करके धूप में डाल दीजिए और सूख जाए। सूखने के बाद उनको कूट पीस लीजिए और उनका पाउडर बना लीजिए, डिब्बे में रख लीजिए। आप जब स्नान करने चले तो चुटकी भर पाउडर अपने जल में डाल करके स्नान करें, इसका असर बहुत ही ना के बराबर मिलेगा। दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं, वो भी समझ लीजिए। कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, जहां तक हो सके वहां तक मोर का पंख हमेशा अपने पास कमर से ऊपर रखें।
यानी ऊपर की जेब में रखें, अपने पर्स में रखें, कमर से नीचे नहीं रखना है, कमर से ऊपर ही रखना है। हमेशा मुंह का पग रखें और उसको बीच बीच में धूप दिखाते रहें। इतवार के दिन उसको सिद्ध करके रखना है, इतवार के दिन से सिद्ध कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। मोर का पग कैसे रखना है? मोर के पग के ऊपर की चोटी लाल धागा में बांध करके ही रखनी है। तीसरा उपाय, नाग की अंगूठी बनवा करके, ताम्र की हो अथवा कांसे की हो, चांदी की हो, नाग रूपी अंगूठी बनवा करके रविवार के दिन उसे भी सिद्ध करके अपने बीच के उंगली में पहने। चौथा सबसे बड़ा उपाय, भगवान शिव की नित्य पूजा करें। और साल में एक दिन आता है जिसको हम नाग पंचमी कहते हैं। अगर नाग पंचमी के दिन हम विधि विधान से विधिवत भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करके उनका महारुद्राभिषेक करें तो 1 साल तक तुम्हें इस योग का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। यानी ये असर भी तुम्हारे लिए शुभ हो जाएगा। अगर कोई महीने में 2 अथवा 1 ही रुद्राभिषेक करता रहे, प्रतिदिन कर पाए तो अति उत्तम, ना प्रतिदिन कर पाए तो आप इतना तो कर सकते हैं, भगवान शिव का रोज पूजन तो कर सकते हैं। आप जलार्पण करें, बिल्व पत्र प्रतिदिन चढ़ाएं, तब भी इसका असर नहीं रह जाता। इसके अलावा राहु केतु के सूक्त होते हैं, राहु सूक्त, केतु सूक्त अथवा इनके मंत्रों का पाठ करने से भी इसका असर कम होता है। माता मनसा देवी का स्तोत्र पढ़ने से भी इसका असर ना के बराबर होता है। इस प्रकार से तुम कोई भी अगर इनमें से उपाय कर रहे हो तो इनका उपाय फलदायी होकर के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मैंने कई उपाय आपको बताए, उम्मीद करता हूं ये उपाय आपके समझ में आ गए होंगे। तो इन 12 का एक सबसे बड़ा उपाय है कि आप भगवान शिव की शरण में चले जाए, उनकी शरण में जाकर के और बस उनके पूजन में लग जाए। इन 12 काल सर्प योगों का कोई भी असर तुम्हारे जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो शुभ मिलेगा, अशुभता इसकी खत्म हो जाएगी। भगवान शिव की शरण में चले जाओ अथवा अपने इष्ट की शरण में भी जा सकते हो। अगर तुमने इष्ट बना रखा है, तुम्हारा कोई सदगुरु है, उसकी शरण में चले जाओ, तब भी इनका असर ना के बराबर रह जाता है, इनका कोई असर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अशुभत्व नष्ट हो जाएगा और शुभत्व परिणाम इसके मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और अगर कोई ध्यानी है, योगी है, उस पर इसका नियम लागू नहीं होता, ये बता दे रहा हूं। अगर कोई ध्यानी है, साधक है, योगी है और अपने इष्ट का प्रतिदिन ध्यान करता है, नित्य प्रतिदिन उसके ध्यान में मौज में रहता है, मस्त रहता है, तो ये योग क्या, इनसे बड़े बड़े भी जो विषकारक योग भी हैं, दुखद योग भी हैं, कष्टकारी योग हैं, उनका भी कोई असर उनके जीवन में नहीं हो पाता। याद रखिए, क्योंकि वो इस संसार से परे रहते हैं, इसलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो बात मैंने समझाई आपके समझ में आई होगी। इन 12 काल सर्प जो 12 प्रकार के मैंने बताए, इनके उपाय मैंने बता दिया। हाँ, मोर का पंख हमेशा अपने पास जरूर रखें। अगर इससे बचना चाहते हैं उसे दूर न हटाएं, भगवान के शरण में चले जाए अथवा अपने इष्ट के शरण में चले जाए, लाभ मिलेगा। तो आज इतना ही।